Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start today video and today we are doing exercise 9.2 chapter 9 sequence and series of class 11th maths NCERT. चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें समझना है स्टूडेंट। हम क्वेश्चन है बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। यानी कि 1 और 31 के बीच में हमें m नंबर्स इंसर्ट करने हैं कुछ इस तरीके से कि जो फॉर्म सीक्वेंस हमारी होगी वो एक क्या होनी चाहिए, AP होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमें दिया जाता है एंड कुछ अनदर इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है। रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m-1th नंबर इज 5:9। यानी कि सेवंथ नंबर इस सीक्वेंस का सेवंथ नंबर और m-1th नंबर जो होगा स्टूडेंट उनका रेशियो हमें 5 और 9 दिया जाता है। तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। तो चलिए फाइंड करते हैं ना। इस गिवन सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म इज a, tn दैट इज लास्ट टर्म 31 है, ये AP है, ठीक है। tn लास्ट टर्म 31, d यहाँ पर हमें निकालना होगा, n क्या हो जाएगा देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। यानी कि m नंबर तो हमारे पास है ही, m तो a1 a2 a3 a4 am, m नंबर्स तो टोटल है प्लस 1 and 31 टू मोर नंबर यहाँ पर और है स्टूडेंट। यानी कि n टोटल नंबर अगर हम देखते हैं n क्या होता है टोटल नंबर इन द सीक्वेंस, तो n क्या हो जाएगा, m हमारे पास टोटल नंबर है a1 a2 a3 अगर आप ऐसे लेते हैं तो ये तो ना m है प्लस 1 and 31 दो नंबर और हैं तो m+2 ये हमारे पास हो जाएगा n। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से tn वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो दैट इज a + n-1 इंटू d। हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो tn इज 31 इज इक्वल टू a 1 प्लस n की जगह पुट कर दीजिए m+2 -1 and इंटू d। तो 31 -1 इसको इधर हमने यहाँ लाया, ठीक है। 1 को सेकेंड साइड आप उठा लीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा m+1 इंटू d। तो फाइनली ये है 30 अपॉन में m+1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम ऑलरेडी नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो d तो हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट। तो एक काम तो हमने यहाँ पर डन कर लिया। नाउ सेकंड हमको क्या दिया जाता है, आप सेकंड पे देखिए सेवंथ एंड m-1th टर्म इस सीक्वेंस का है। अब देखिए जो सेवंथ टर्म होगा, यानी कि अब आप ऐसे समझ लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें समझना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर सेवंथ एंड m-1th नंबर की बात की जा रही, तो लेट सेवंथ नंबर क्या है a7 हमने मान लिया, ठीक है। a7 हमने मान लिया तो टर्म कौन सा होगा, वो यहाँ पर टर्म होगा 8th टर्म। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ ऑलरेडी देखिए a1 टर्म सेकंड नंबर पे है, ठीक है। यानी कि a1 टर्म सेकंड नंबर पे है, a2 टर्म थर्ड नंबर पे है, 2 टर्म जो है वो थर्ड नंबर पे है a2 और a1 है हमारा सेकंड नंबर पे, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे हमें फर्स्ट दिया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर a1 a2 के नंबर जो है वो +1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी जो a7th टर्म होगा वो टर्म जो a7th नंबर होगा इस गिवन सीक्वेंस का वो टर्म वाइज कौन सा टर्म होगा, 8th टर्म तो होगा, ठीक है। अभी आपने समझ लिया है कैसे होगा 8th टर्म। तो 8th टर्म की वैल्यू क्या होगी, a + 8 - 1 इंटू d। यानी कि 8th टर्म हमारा होता है a + 7d, ठीक है। नाउ दूसरी चीज अब हमें क्या दे रहा है m-1, यानी कि m-1th जो हमारा टर्म होगा स्टूडेंट, जो नंबर होगा स्टूडेंट m-1 नंबर, वो टर्म में tm होगा। यानी कि टर्म m टर्म होगा ना, एक आगे का टर्म है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1 बैठा हुआ है, तो a1 सेकेंड टर्म उसी वे में आप देख सकते हैं। तो m-1 नंबर जो होगा वो tm टर्म होगा, यानी कि इसका आगे वाला। तो इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाती है, तो m रख देंगे m-1 इंटू d, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है a + 7d सेवंथ नंबर की वैल्यू और a + m-1d दैट इज m-1th नंबर की वैल्यू। और इन दोनों का रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो क्या हो जाता है इन दोनों का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि a + 7d अपॉन a + m-1d एंड दैट इज क्या है देखिए 5:9, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या है स्टूडेंट, 5:9 है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में
आई होगी बात। तो यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नाउ इसको अब हम सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मेरे को इरेज करना होगा स्टूडेंट, जगह की प्रॉब्लम होने से। तो चलिए मैं इस सॉल्यूशन को वापस आपको यहाँ पर लिख के देती हूँ। यानी कि अब मेरे को क्या सॉल्व करना है, देखिए a प्लस 7d अपॉन a प्लस m माइनस 1d एंड दैट इज 5 अपॉन 9। ठीक है, और d की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया था। d हमारा था 30 अपॉन m माइनस 1, और ये हमने d अपना अभी जो हमने क्वेश्चन यहाँ से जो सीक्वेंस सॉल्व किया था वहां से हमने ऑलरेडी d को फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो 30 अपॉन ये हो जाएगा m प्लस 1 था ये। ठीक है, 30 अपॉन m प्लस 1 हमने d फाइंड कर लिया था। चलिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन दिस इक्वेशंस, तो यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये है a प्लस 7 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1 अपॉन a प्लस m माइनस 1 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1 एंड इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9। नाउ टेक m प्लस 1 एलसीएम। आप दोनों टर्म में m प्लस 1 को हमें एलसीएम लेना है, तो क्या हो जाएगा, m प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, दैट इज m प्लस 1a, और a की जगह भी हम 1 पुट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास a 1 था। आप देख सकते हैं जो अभी हमने पहले मैंने यहाँ पर लिखा था वहां पर a हमारे पास 1 था स्टूडेंट, तो ये सब कुछ 1 है यहाँ पर। तो m प्लस 1 यहाँ एलसीएम जाएगा तो इंटू 1 हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 7 3 210 अपॉन, अब देखिए एलसीएम यहाँ भी m प्लस 1 है, यहाँ भी m प्लस 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम एलसीएम लेने के बाद इनको ऑलरेडी रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा m प्लस 1 और इंटू देखिए प्लस 30 के साथ m माइनस 1, 30 के साथ m माइनस 1। तो यही तो हमारा अभी तक जो हमारा सॉल्यूशन है वो ये है स्टूडेंट, और इक्वल्स टू आप लिख लीजिए 5 अपॉन 9 के। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए हमें m निकालना है और m तो हम इसको सॉल्व करके ही निकाल पाएंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से m निकालते हैं। तो इसको एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, तो m माइनस 1 एंड देन हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 20 m प्लस 1 एंड 30 m माइनस 1। तो चलिए फाइनली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, एंड प्लीज राइट डाउन इट। आप इसको भी लिख लीजिए इसके लिए, क्योंकि मुझे अगेन फिर स्पेस चाहिए होगा और मैं यहाँ से फिर मुझे रिमूव करना होगा। तो m, चलिए बाकी ये सारी चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब ये सब हमें यानी कि हम इन सब का यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मैं रिमूव करूँ। अब क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो अगर आप इधर सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये है m प्लस 1 प्लस 210, यही तो रहेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा स्टूडेंट 9। नाउ सेकेंड साइड 5, और 5 किसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये है m प्लस 1 प्लस 30 m माइनस 1। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से दोनों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब केवल हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही आनी है, उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए समझते हैं। नाउ यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 211। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 9 m प्लस 211 इज इक्वल टू 5। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो m प्लस 1 प्लस 30 m माइनस 30 ब्रैकेट के अंदर रहेगा, तो 9m प्लस 9 से इसको मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9 2 जा 18 इक्वल्स टू दिस साइड क्या हो जाएगा 5 इंटू, देखिए m प्लस 30m 31m प्लस 1 माइनस 30 माइनस 29। तो यहाँ तक आई होप हम सब कुछ सही चल रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ सही है वैल्यू। नाउ 9m प्लस 1899 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 5 1 जा 5, 5 3 जा 15m माइनस 945 5 4 एंड 14। ठीक है, तो आप m वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और बाकी कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1899, इसको यहाँ ले आइए तो प्लस 145, सेकेंड साइड 155m माइनस का हो जाएगा ये 9m।
तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। नाउ कैलकुलेशन हमारा रह जाता है केवल। अब इसको इनको हम ऐड करते हैं, तो चलिए क्या हो जाएगा देखिए, 14 एंड 13 14 देन 9 और ये हो जाएगा 0 1 10 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू नाउ 155 माइनस 9 दैट इज 146, 155 माइनस 9 दैट इज 146 और m क्या हो जाएगा 2044 अपॉन 146। तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको और फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2723 21022, ठीक है, और देन 12। अब देखिए स्टूडेंट हमें इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 73 एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1022, तो डेट इज 1 टाइम जाएगा 73, तो फाइनली हमें देगा 9 एंड यहाँ, ठीक है, 9 एंड देन अगेन इट्स 9 to 2, नाउ 2 और ये हमारा जाएगा 4 टाइम 29। तो स्टूडेंट ये हमें मिलता है आंसर 14, यानी कि m की वैल्यू हमारी आ चुकी है 14, ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो जाता है, दैट इज वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 14 एंड दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, केवल आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि 7th टर्म जो होगा ऑलरेडी 1 है यहाँ, तो A1 A2 A3 यानी कि ऐसे अगर आप A7 नंबर को आप देखेंगे तो वो टर्म में 8 टर्म होगा, तो बस ये चीज का ध्यान रखना है हमें। जहां पर इस क्वेश्चन में यही वो स्टेप है बच्चों जहां पर आप लोग मिस्टेक कर जाते हो, ठीक है, तो ये चीज को समझते हुए हमें अपना आंसर देना है। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड होते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। Question is, a man starts repaying a loan as first installments, ठीक है, at first installments rupees 100 if he increases the installment by rupees 5 every month, what amount he will pay, in the 30th installment। तो देखिए ये केवल आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन टफ दिखेगा, जब आप यहाँ पर हम अभी ये एप्लीकेशन है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के को आप इस तरीके के क्वेश्चंस में भी आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, अ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100, यानी कि एक मैन ने क्या किया, अपना लोन रिपे करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने दिया ₹100 का। देन इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, तो पहला इंस्टॉलमेंट तो 100 दिया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से उसने क्या किया, 5 रुपीज का हर मंथ इंक्रीमेंट दे दिया। तो यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 100 दिया, तो नेक्स्ट क्या देगा 105, देन 110, देन 115, यानी कि ऐसे वो अपने इंस्टॉलमेंट देता चलेगा। और आपको बताना है व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 30th इंस्टॉलमेंट में
कितना अमाउंट वो पे करेगा स्टूडेंट। तो दैट इज हमें फाइनल जो निकालना है वो 30th इंस्टॉलमेंट के लिए हमें अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए एपी के ऐसे यहाँ पर हो सकता है क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस हमारे सेम है। तो ए क्या है यहाँ पर 100, डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट 105 माइनस 100 दैट इज 5। यही तो हमारा डी हो जाएगा। अब हमें जो 30 दिया जाता है ये 30 क्या है, यानी कि हमें T30 हमें बताना है स्टूडेंट। और एन क्या हो जाएगा हमारा 30, T30 बताना और एन क्या है 30 इंस्टॉलमेंट के लिए हमें देना है। तो तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। T30 इज इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू। तो T30 n30 है तो a इज 100 प्लस n माइनस 1 दैट इज 30 माइनस 1 इंटू 30 माइनस 1 इंटू डी इज 5। डी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ सॉल्व करते हैं इसको। तो 100 प्लस दैट इज 29 इंटू 5, तो 100 प्लस दैट इज 244। तो 30 इंस्टॉलमेंट यानी कि जब उसकी 30th इंस्टॉलमेंट होगी स्टूडेंट तो वो कितना पे कर रहा होगा, ये 5 होगा यहाँ पर। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा 245, यानी कि 30th इंस्टॉलमेंट पे जो वो मनी पे करेगा वो देगा 245 रुपीज एंड दैट इज द आंसर 245। तो ये होते हैं हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन एपी, यानी कि आप कुछ इस तरीके की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको भी आप यहाँ पर एपी की हेल्प से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 18 एंड आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा राइट डाउन करती हूँ। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन को रीड कीजिए अपनी बुक के साथ एंड सॉल्यूशन करना स्टार्ट कीजिए। देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive interior angles of polygon is 5 degree if the smallest angle is 120 degree. Find the number of sides of the polygon, that is, and find the number of sides of the polygon. तो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए एक बार इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो हमें क्या दिया जाता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। तो डिफरेंस दिया जाता है किसी भी पॉलीगन के दो कंसेक्यूटिव यानी कि इंटीरियर एंगल्स के बीच का डिफरेंस है 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, यानी कि अगर उस पॉलीगन का छोटा एंगल 120 डिग्री है तो फाइंड द नंबर। और हमें पॉलीगन का क्या बताना है, नंबर ऑफ साइड। अगर हम इसको n एज्यूम करते हैं स्टूडेंट तो यानी कि हमें हर हालत में n यहाँ पर n फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब पॉलीगन का केस है। तो पॉलीगन के केस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ये आपको याद होगा स्टूडेंट कि हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करते थे जब किसी भी पॉलीगन की बात है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमें बताना होता है। तो दैट इज हम n-2 इंटू 180 डिग्री का यूज करते हैं, जहाँ n क्या होता था, नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो यानी कि किसी भी पॉलीगन के सम के लिए वी हैव वन फॉर्मूला। और अगर आप इसके एपी में आते हैं तो और एपी के लिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट ये दो सम के फॉर्मूले हमारे पास हैं। क्योंकि बात पॉलीगन की है तो हम उसके सम को भी यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते। तो दोनों फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें अपना आंसर फाइंड करना होगा स्टूडेंट। एंड वी नो दैट ऑलरेडी एपी की बात हो रही है तो हमें एपी का फॉर्मूला भी हमें यहाँ पर
अप्लाई करना होगा n-1 इंटू डी। तो ये हमारा एपी सम का फॉर्मूला और ये पॉलीगन के सम फाइंड करने का फॉर्मूला। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले आपस में क्या है, इस केस में दोनों फॉर्मूले आपस में इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट। तो चलिए, तो दैट देयरफॉर क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू n/2 एंड ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। ना इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 को हम इसके पास लेके आएंगे स्टूडेंट, 2 को आप यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा, n-2 इंटू ये हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्या रह जाता है, n यहाँ पर केवल n रह जाता है। नाउ n को हम सॉल्व करने से पहले अब देखिए यहाँ पर a भी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि a क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल, दैट इज a है हमारे पास 120 डिग्री। a इज इक्वल टू यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल है, तो ये क्या है 120 डिग्री। और हमारे पास यहाँ पर d की वैल्यू भी है स्टूडेंट, क्योंकि डिफरेंस वो बताता है एंगल के बीच का क्या है 5 डिग्री। तो a भी हमारे पास है और d की वैल्यू भी हमारे पास है। तो चलिए, नाउ 2 इंटू 120 प्लस n-1 इंटू 5, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल अभी ऐसे ही रखते हैं इस वाली साइड को, दैट इज नाउ n, ये हो गया 240 प्लस 5n-5, 5n-5। नाउ अब देखिए यहाँ पर हम इसको हम करते हैं कुछ इस तरीके से, n-2 इंटू 360 डिग्री। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो 240 माइनस 5 दैट इज 235 प्लस 5n। नाउ n को हमें प्लस 5n, और यहाँ से अब आप देखिए अगर हमें 5 कॉमन ले ले तो उस 5 से ये भी क्या होगा हमारा कट सकता है, ठीक है। तो दैट इज हम कुछ और इजी इसको करते हैं। तो 360 डिग्री, यहाँ दोनों तरफ से मैं 5 को कॉमन ले सकती हूँ स्टूडेंट। तो चलिए 5 हमने कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा 47 प्लस n, ये तो रह जाएगा। और ये 5 से ये 360 डिग्री कैंसिल होगा हमारा, ये यानी कि डिवाइड होगा इनटू, कैंसिल नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 से। तो ये हो गया 5 7 जा एंड 5 2 जा, यानी कि ये हो गया हमारा 72 डिग्री इज इक्वल टू 47 प्लस n। तो काफी हमने कैलकुलेशन वर्क काफी इजी हमने यहाँ पर कर लिया है। 72 को अंदर ले लीजिए, तो ये हो गया 72 n माइनस 2 2 जा 4 और 2 7 जा 40 इज इक्वल टू 47 प्लस n, ठीक है। तो यानी कि फाइनली देखिए कुछ हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो ये 72 और माइनस n, 72 माइनस n हो जाएगा 72n माइनस n इज इक्वल टू 47 प्लस 144, यानी कि वेरिएबल साथ ले ली और कांस्टेंट क्वांटिटी साथ ले ली। तो 72 एंड दैट इज 71 एंड इज इक्वल टू 11 1 एंड 9 एंड 1, यानी कि 191 हमें यहाँ पर मिल चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसको n-2 नाउ, ओके देखिए n था तो ये n स्क्वायर होगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर अगेन थोड़ा सा फिर मिस्टेक आई है। यानी कि ये हो जाएगा n-2, ये बच गया था 72 इज इक्वल टू 47n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आएगा स्टूडेंट। अब चलिए इसको थोड़ा सा, इसमें हमें कैलकुलेशन वर्क ज्यादा चाहिए, तो अगेन मुझे यहाँ पर स्पेस को खाली करना पड़ेगा। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपने उतार लिया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक उतार लीजिए। चलिए नाउ अब हमारे पास इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 72n माइनस 144 इज इक्वल टू 47n प्लस n स्क्वायर। ये टर्म्स को हम यहाँ ले आएंगे तो यानी कि इधर 0 रह जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144, तो 0 इज इक्वल टू, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो डेट इज n स्क्वायर 47n माइनस 72n, और ये हमें देगा स्टूडेंट माइनस का 25n प्लस 144,
47n एंड माइनस का, तो माइनस का 25n, यानी कि अब हमारे पास एक फुली क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ चुकी है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर हमारे पास 25 दैट इज 69। अगर हम इसको फैक्टराइज करें स्टूडेंट, दैट इज 16 और 9 44। ठीक है, तो चलिए हम इसको यानी कि इस फॉर्म में n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इस फॉर्म में हमने स्प्लिट किया। 0 n हो जाएगा n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 16 दैट इज 0 इज इक्वल्स टू n माइनस 9 इज एक फैक्टर हमारे पास, n माइनस 16 इसका सेकेंड फैक्टर, दूसरा फैक्टर में मिल चुका है। When n माइनस 9 इज इक्वल्स टू अगर 0 है स्टूडेंट, तो यहाँ से n क्या हो जाएगा 9, और जब n माइनस 16 हमारे पास 0 है, डेट इज यहाँ से n क्या हो जाएगा 16। अब n के हमारे पास 2 वैल्यूज यानी कि 2 वैल्यू आती है स्टूडेंट। तो देखिए, तो अब आप ऐसे देख लीजिए 120 डिग्री का, तो यानी कि हम लेंगे n इज इक्वल्स टू 9 के लिए। ठीक है, अगर हम n इक्वल्स टू 9 लेते हैं, 16 वाला यानी कि हमें इसको नहीं लेना, इसको इग्नोर करना है। काफी ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यानी कि n इज इक्वल्स टू 9 पे हमारा इसको हम यानी कि फाइनल आंसर n इक्वल्स टू 9 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.2। नाउ मूव करते हैं नाउ चलिए इसको बाकी हम आगे, चलिए आपको थोड़ा सा n इज इक्वल टू 9, अगर हम देखिए यहाँ पर, अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि 16 क्यों नहीं लिया जाता है। 16 इसलिए नहीं लिया जाता है स्टूडेंट, अगर हम tn वैल्यू निकालेंगे 16 पर, यानी कि a प्लस n माइनस 1d, तो देखिए क्या हो जाएगा फाइनल टर्म, यानी कि a हमारे पास यहाँ पर था 120 प्लस 16 माइनस 1 इंटू d था 5। ठीक है, तो 120 प्लस माइनस 5, और आप इसको जब सॉल्व करते हैं यानी कि 120 प्लस 75 हम करते हैं, हो जाएगा प्लस 75, तो हमें क्या मिलता है 195, जो ग्रेटर है 180 डिग्री से, यानी कि, और ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट एक पॉलीगन के केस में। ठीक है, क्योंकि पॉलीगन में हमारे जो मैक्सिमम डिग्रीज होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। अगर हम n को 16 ले लेते हैं तो हमारा एक एंगल क्या आ जाता है 195 डिग्री आ जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हमें केवल यहाँ पर n इज इक्वल टू 9 होना चाहिए, यानी कि हमारे जो एंगल्स होते हैं केवल 180 या 180 से स्मॉलेस्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 195 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 9 को सिलेक्ट किया है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट, और चलिए अब इसके साथ हम अपना एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।